जहां नई कंपनियां आ रही हैं और कम कीमतों में इस वक्त पाकिस्तान में, बल्कि बहुत ही ज़्यादा कम कीमतों में इस वक्त नई गाड़ियां लॉन्च की जा रही हैं, जिसका पहले ना कभी सुना ना कभी देखा। लेकिन पिछले 2-3 सालों से हमने देखा कि वही सारे फीचर्स जो लग्जरी गाड़ियों में होते थे अब प्रॉपर एसयूवीज में आ रहे हैं, लेकिन कीमत बहुत शानदार। लेकिन वहीं पे एक कंपनी है जिसने अपने शायकीन के दिल में खंजर एक दफ़ा फिर घोंप दिया। पहले 3-4 दफ़ा घोंपा था, इस दफ़ा तगड़ा खंजर घोंपा है महंगी कीमतों का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टोयोटा की, जिसने एक दफ़ा फिर कीमतों में एक होशरुबा इजाफा कर दिया है। जानते हैं क्या होशरुबा और कितने होश उड़े हैं लोगों के। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस गाड़ी की कितनी कीमतें बढ़ी हैं टोयोटा की जानिब से और कितनी कीमतें बढ़ाई गई हैं, पुरानी कीमतें क्या थी, नई कीमतें क्या हैं, तो जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। सो गाइस, जैसा कि इंट्रो में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग, वो हार्ट वेलमिंग होता है, हार्ट टचिंग होता है, लेकिन ये हार्ट एकनिंग होने वाली है वीडियो। बड़ा दर्द होगा आपको सुन के, कानों में भी और दिल में भी, कि टोयोटा पाकिस्तान ने कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया, जिसका जो इजरा होगा, जो इम्प्लीमेंट होगी 17 नवंबर से, ठीक है, जो कि 3 दिन पहले हो चुकी है। तो अगर आप लोग लेट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चलिए जानते हैं किस गाड़ी की कितनी कीमत बढ़ी है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं, सबसे पहले हम वेरिएंट्स बता दें। कोरोला 1.6 CVT की पुरानी कीमत थी 47,89,000 यानी कि 89,000, और अब इसकी जो कीमत बढ़ाई गई है वो है तकरीबन 1,90,000 रुपये कीमत बढ़ चुकी है। अब नई प्राइस जो इसकी सामने आई है यानी कि 49,79,000 रुपीज़ इसकी नई प्राइस हो चुकी है। अगर आप सोच रहे हैं कोरोला 1.6 CVT SE लेने का, जिसकी पुरानी कीमत आपके इल्म के मुताबिक 52,79,000 रुपये थी यानी कि 52,79,000 थी, उसमें 2 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है, यानी कि अब ये गाड़ी आपको 54,79,000 रुपीज़ में मिलेगी। अब अगर हम बात कर लें हाइलैक्स ई की, तो हाइलैक्स ई की पुरानी कीमत थी 84,49,000 रुपये, जिसमें वॉपिंग 6,20,000 रुपीज़ का इजाफा किया गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 6,20,000 रुपये की होशरुबा कीमत का इजाफा हो चुका है हाइलैक्स ई में, और अब इसकी मौजूदा कीमत 90,69,000 रुपये हो चुकी है। हाइलैक्स रेवो जी 2.8 की बात करें तो पुरानी कीमत जो इसकी थी 91,69,000 रुपये थी। 6,70,000 रुपये का इजाफा इसमें भी देखा जा रहा है। नई कीमत 98,39,000 रुपये हो चुकी है। हाइलैक्स रिवो जी 2.8 की बात करें, अगर ऑटोमेटिक वेरिएंट आपने लेना है तो पुरानी कीमत 96,09,000 रुपये थी, जो कि 7 लाख रुपये इजाफे के बाद 1 करोड़ रुपए की हद उबूर कर चुकी है, और अब नई कीमत है 1,03,09,000 रुपए। सो 1 करोड़ की हद उबूर कर चुकी है। अब अक्सर जब भी कभी मैं कोई नई गाड़ी लॉन्च होती है या कोई पुरानी जर्मन गाड़ी या कोई ब्रांडेड गाड़ी होती है, मतलब इंपोर्टेड गाड़ी होती है, उसका रिव्यू करता हूँ तो अक्सर कमेंट सेक्शन में लिखा जाता है कि एक गरीबों की गाड़ी दिखाओ जो अफोर्डेबिलिटी हो सके। पहली बात तो ये कि गरीब गाड़ी अफोर्ड कर ही नहीं सकता, ठीक है। मिडिल क्लास तबका किया करता था, लेकिन बात अब आपकी भी सही है कि अब वो मिडिल क्लास वाले तबके की गाड़ियां एलीट क्लास पे पहुंच चुकी हैं, जो प्राइसेस उनकी हो चुकी हैं। ताज़ा मिसाल ये आपके सामने, रिसेंटली अभी हम गए थे साजगार ग्रुप के इवेंट पे, जहां पे अनवील किया गया था उनकी जानिब से हेवल 1.5 HEV, उनका हाइब्रिड वेरिएंट था हेवल का, वो हमने कवर किया था। 97,50,000 रुपये कीमत थी। लेकिन आप वो वीडियो भी देखिएगा, और ये जो गाड़ियां जिनके हमने टोयोटा की जानिब से नाम लिए हैं, जो करोड़ पे से भी ऊपर है, एक क्वालिटी उनमें हेवल जैसी हो। हेवल हालांकि साजगार ग्रुप मतलब मेड इन चाइना है वो, लेकिन असेंबल्ड इन पाकिस्तान है, लेकिन क्या क्या चीज़ें उसमें लगाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, और जो कस्टमर को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है फीचर्स के हवाले से, फिनोमिनल। वो नदारत है टोयोटा होंडा की जानिब से। अब 1 करोड़ की सिविक बिक रही है, ठीक है, करोड़ का है क्या सिविक में?
यू बी द जज, आप ही बताइएगा। इसी तरह हम अगर ओशान की तरफ देखते हैं, चंगान की जानिब से एसयूवी है, और एसयूवी को तो छोड़ ही दें, वो तो बहुत आउट क्लास है, वो भी तकरीबन 78 लाख इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसमें भी जो क्वालिटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसका हमने कंपैरिजन किया था टोयोटा की फॉर्च्यूनर के साथ 2.6 के साथ, लेकिन वो ज़मानों पीछे थी टेक्नोलॉजी में चाइना की ओशान से, चंगान ओशान से। इसी तरह हम अगर छोटे लेवल पे बात करते हैं तो 1.3 L1 जो मैनुअल है उसमें आपको अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जा रहा है, रियर व्यू कैमरा दिया जा रहा है, ब्यूटीफुल इंटीरियर दिया जा रहा है, अमेजिंग चीज़ है जी। तो अब कंपेयर करते हैं, आपको उसको ABS दिया जा रहा है, तो कंपेयर करते हैं आप यारिस के साथ, तो यारिस काफ़ी पीछे लगती है हमें L1 के बेस मॉडल से, ठीक है। तो अब यारिस हो गया या पुरानी GLIs हो गई, या फिर इस तरह 1.6 1.8 इनकी गाड़ियां हो गई ग्रैंडी श्रैंडी, कीमत उनकी वो ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात है। मैं बैश नहीं कर रहा किसी भी कंपनी को, ना टोयोटा को, ना होंडा को, ना सुजुकी को, लेकिन मैं बैश कर भी रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो प्राइस चार्ज की जा रही है उसके एवज कस्टमर को क्या मिल रहा है, जस्ट एक टैग होंडा, सुजुकी और टोयोटा का, दैट्स ऑल, और आपको कुछ देखने को नहीं मिलता। जब हम मुकाबला देखते हैं, मुकाबले में किया आती है, मुकाबले में होंडाई आती है, मुकाबले में चंगान आती है, मुकाबले में हवाल आती है, काफ़ी सारी और गाड़ियां हैं जो आ रही हैं, वो आपको वैल्यू टू मनी प्रोवाइड करती हैं, जबकि ये जो कंपनियां हैं सिर्फ कीमतें बढ़ाने में ज़ोर है, क्वालिटी आपको नहीं देनी, वैल्यू आपको नहीं देनी, फीचर्स आपको नहीं। ये सारे बाहर के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान से सिर्फ पैसे लो, इन्हें दो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये बोलते ही नहीं है, परवाह ही नहीं है। अभी यारिस जो थी, मैं यारिस का कंपैरिजन किया था, वो मालिक की ही बातें सुना रहा था कि वो 50 से 60 हज़ार रुपये वो ऑलरेडी नई गाड़ी पे लगा चुके हैं, अभी भी काम रहते हैं, ठीक है। वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये रेडीमेड चीज़ें आप बाहर किसी मुल्क में लेते हैं तो लगी लगाई मिलेंगी आपको इससे कम कीमत में। पाकिस्तान में कीमत भी बहुत ज़्यादा है और फीचर्स भी आपको देखने को नहीं मिलते। इसीलिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं चाइनीज़ गाड़ियों के साथ, तो उसमें सारे फीचर्स आपको ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल मिलते हैं, पल्ले से कुछ नहीं लगाना पड़ता। बहरहाल रीसेल की माला कब तक जपते रहेंगे हम लोग कि रीसेल अच्छी है, इस वजह से हम ले लेते हैं, बेचते हुए आसानी होगी। अजीब, जब तक ये नेचर चेंज नहीं होगी, जब तक ये थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, तब तक ये कंपनियां हमारे पैसों पे मज़े करती रहेंगी, हमें देंगी कुछ भी नहीं। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं, अगर आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। आपकी क्या आरा है इन बढ़ती कीमतों? अब डॉलर भी तो नहीं बढ़ा ना, अब आप कह लें कि डॉलर 260 या 270 क्रॉस कर गया तब कीमतें बढ़ी हैं। डॉलर नीचे आया है लेकिन इनकी कीमतें ऊपर जा रही हैं। अब कौन सा बहाना है, क्या वजह है कि अब क्यों बढ़ रहा है? ये इन कंपनियों को हमें अभी जवाब देना है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ऐसी ही अच्छी और बीच में इस किस्म की डिप्रेसिंग वीडियोस भी देखनी पड़ जाती हैं, लेकिन अब हालात हाजरा से तो आगाह रहना पड़ेगा आप लोगों को भी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। कारमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। अपना बहुत सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।